प्लीज़ डॉक्टर ने बताया बच्चा पेट में उल्टा है, बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन सास ने कहा मैं सरकारी अस्पताल से नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी। पति ने परदेश से 5 लाख रुपए भेजे, सास ने अपनी बेटियों में बांट दिए। मेरा इलाज ना करवाया, मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। सास ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैंने सब्र करके मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। 2 दिन के बाद मेरा कलेजा फट गया जब रात को मेरी नंद अपने बच्चे की मैयत को उठाकर मेरे सास के कमरे में। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मैंने बहुत दुखी और गमगीन हो गई थी, जबकि मेरा पति अबीर मेरे पास बैठा मुझे बड़े प्यार से समझा रहा था, अरे पगली, मैं तुझसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ, तू तो हमेशा मेरे दिल पर राज करती है। मैं तो अपने बीबी बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए जा रहा हूँ। यहाँ मैं मजदूरी करके थक गया हूँ, तुम तो देख रही हो ना, यहाँ के कमाई से घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। अब विदेश जाने का चांस मिला है तो खुदा के लिए तू रुकावट ना बन। देख, कुछ सालों में ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारा नाम भी उन अमीर लोगों में होगा और तू टेंशन ना ले, मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। अबीर की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी और फिर मैंने अपने आंसू साफ करके उसे बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। इसी तरह मेरे पति के जाने की तैयारी होने लगी। वो मुझे छोड़कर परदेश चला गया और फिर मेरी ज़िंदगी के वे काले दिन शुरू हो गए। मेरा नाम रमीन है। मेरी शादी को अभी 5 महीना ही गुजरा था कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बनावट और मोहब्बत का जो लिहाफ उसने अपने ऊपर चढ़ा रखा था, वह 6 महीने से ज़्यादा ना टिक पाया। जबकि मेरी शादी कोई लव मैरिज शादी नहीं थी। मेरी सास बड़े अरमानों से मुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई थी। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था और मैं घर की आखिरी बेटी थी। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा अपने अपने घर थे। मेरे दोनों भाई तो शादी के कुछ दिन के बाद ही मम्मी पापा को छोड़कर चले गए थे, जबकि मेरी तीनों बड़ी बहनें दूर दराज के शहरों में रहा करती थी। मेरे पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी काम करने की उम्र तो नहीं थी, मगर बेटियों के लिए वे अभी भी काम कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं पापा का सहारा बनूं, मगर मेरे पापा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। मेरे पापा कहते थे अभी इतना भी बेबस नहीं हुए कि बेटी की कमाई खाएं। पापा हमेशा एक ही बात कहा करते थे, जो मुझे घर से बाहर कदम नहीं रखने देते थे। मेरे पापा हमेशा शराफत की जिंदगी बिताई थी। गरीब जरूर थे, मगर ईमानदार और वसूलों पर जिंदगी बिताने वाले इंसान थे। शायद ऐसे लोगों की किस्मत में हमेशा मुश्किलें लिखती जाती है। मैं जानती थी कि वह कभी भी मेरे काम करने से खुश नहीं होंगे और मैं पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी। मम्मी के मौत से जहां मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, वहीं पापा भी टूट कर रह गए थे। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे पापा को अब मेरी शादी की धुन सवार हो गई थी। जो भी जैसा भी रिश्ता आता, पापा वहां करने में देरी ना लगाते। मगर अबीर का रिश्ता मेरे घर आया तो पापा भी हैरान रह गए थे। ये लोग हमारे शहर के ही थे, मगर उनके हालात हमारे मुकाबले में काफ़ी अच्छी थी। फिर अबीर अच्छे शक्ल सूरत का मालिक था, जबकि मैं एक आम सी शक्ल सूरत की मालकिन थी। मुझ में कुछ इतना खास नहीं था और फिर गरीबी ने तो हमारी कमर ही तोड़कर रख दी थी। अबीर का रिश्ता मेरे लिए किसी नियमत से कम नहीं था। पापा को ऐसे रिश्ते की उम्मीद तक नहीं थी, इसलिए मेरे पापा ने झट मंगनी और पट ब्याह कर दिया और मुझे विदा कर दिया। पापा ने दहेज के नाम पर मुझे कुछ चीज़ें ही दी थी। कुछ सामान मेरे बहन भाइयों ने जैसे तैसे करके मुझे दिया था। पापा से बिछड़ने का दुख एक तरफ था, मगर मुझे इस बात की तकलीफ ज़्यादा थी कि पापा मेरी शादी के बाद बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। बड़े भाई ने झूठे मुंह पूछा था कि पापा मेरे साथ रहो और तुम मेरे घर चलकर रहो, मगर पापा ने साफ मना कर दिया था, तुम लोगों के बगैर मेरी ज़िंदगी गुजर रही है और आगे भी गुजर जाएगी। मैं अपने घर में ही रहूँगा। मैं दिल से चाहती थी कि पापा बड़े भाई के साथ चले जाएं, मगर जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं। पापा अपने बात से पीछे हटने वाले नहीं थे। मैं अबीर के साथ विदा होकर चली आई। मेरे ससुराल में एक नंद अभी कमारी थी और बड़ी नंदे शादीशुदा थी। मेरे ससुर की मौत हो गई थी, जबकि मेरे घर पर सास का राज था। अबीर ड्राइवर था। वह इंटरनेशनल स्कूलों में बस ड्राइवर था और सारी तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता था। अबीर की माँ घर का खर्चा चलाती और बाकी के पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रही थी। मैं अपनी सास की एहसान मंद थी। उसने मुझ जैसी लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद किया था। फिलहाल मैं अपनी सास की बहुत खिदमत किया करती थी। अबीर एक अच्छा पति साबित हुआ था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। कुछ दिनों में ही हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब एक दूसरे के बगैर हमारा दिन ही नहीं गुजरता था। मेरी सास को अबीर का यूं मुझे ताकना और मेरा ख्याल रखना एक आंख नहीं भाता था। अबीर अपने माँ और बहन के सामने भी मुझ पर अपना प्यार जताना नहीं भूलता था। वह मेरे पास ही बैठा रहता। वह खाना खाते हुए भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास ही बिठा लेता। मैं शर्मा जाती।
मेरी सास इसी बात पर नाराज हुई। तू अपनी प्यार मोहब्बत वाली बातें अपने कमरे में जाकर किया कर, घर में जवान बहन मौजूद है। मेरी सास हम दोनों को डांटने से बाज नहीं आती। अबीर तो जैसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। अरे माँ मेरी बीवी है, कोई गैर थोड़ी है। वह हंसकर अपनी माँ की बातों को टाल दिया करता। उसकी माँ के माथे पर तेवरी चढ़ जाती थी। उसे शायद इतनी उम्मीद न थी अबीर मुझे इतना चाहने लगा था। दरअसल ये बात मुझे बाद में समझ आई थी कि मुझे अबीर के लिए पसंद करने का मकसद क्या था, कि अबीर मुझे ज्यादा घास ना डाले और हमेशा अपनी माँ और बहनों की मोहब्बत का ही दम भरता रहेगा। वह हमेशा अबीर से इस बात की शिकायत करती रहती कि पैसे थोड़े हैं, अब महंगाई बढ़ गई है, इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, साथ में कोई और काम धंधा भी ढूंढ लो। तेरी बहन की भी शादी करनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। जितने भी पैसे उसके हाथ में पकड़ा देता वह उन पैसों से अपना गुजारा करती और बाकी सारे पैसे बचाकर रख लेती और फिर एक ज्ञान देती, देख अब तेरी बीवी भी आ गई है, घर के खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए अब इन पैसों में गुजारा नहीं होता। वह हर बार पैसे पकड़ाने से पहले ये बात अबीर को जरूर सुनाती, तेरी बीवी तो खाती भी इतना है। वह मुझे देखकर सुनाती तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मेरी सास मेरे पति के होते हुए तो मुझे कुछ भी नहीं कहती और वह अपनी जुबान बंद रखती थी, मगर मेरे पति के काम पर जाते ही मुझे जली कटी बातें सुनाती रहती, मेरे हर काम में कीड़े निकालती रहती। मैं भी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि मैं वापस अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, ना ही कोई मजबूत सहारा था। पापा बूढ़े हो गए थे, उनको तो खुद किसी सहारे की जरूरत थी और मैं अपनी वजह से अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी और उन्हीं सब की वजह से मैं कभी अपने सास और नंद को पलटकर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था अबीर अपनी बहन और माँ से बहुत प्यार करते हैं और अगर ज्यादा कोई ऐसा हालात पैदा हो तो वह तुरंत अपनी माँ और बहन की साइड लेते और वे तुरंत मेरे खिलाफ हो जाते और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति के दिल में मेरे लिए कोई शिकायत पैदा हो। फिलहाल मैं चुप रहती थी और इसी तरह मेरी चुप्पी उनको और बढ़ावा दे रही थी और मैं वापस पलटकर अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इतनी मामूली बातों पर अपना घर खराब करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी सास ने घर का सारा काम मुझ पर लाद दिया था। अबीर सुबह काम पर जाते तो रात देर को ही घर लौटते थे। मेरी नंद घर का कोई काम भी नहीं करती, अपनी किताबें लेकर पढ़ने के लिए छत पर चली जाती और कई घंटे वहीं बिता देती। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई तो मुझे वहां किसी से धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा मेरी नंद किसी से बात कर रही हो। मैं जब ऊपर गई तो मेरी नंद फौरन लपक कर मेरे पास चली आई। आप यहाँ करने क्या आई हो? मैं कपड़े फैलाते हुए हैरान होते हुए मैंने उसे कहा, जबकि मेरे हाथ में कपड़ों से भरी बाल्टी ये साफ देख सकती थी। अच्छा ठीक है, फैला लो, मैं नीचे जा रही हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं उसके रवैया पर हैरान थी, न जाने उसके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों थी। मैंने छत पर इधर उधर नजर घुमाकर चारों तरफ देख लिया, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। शायद उसने मुझे सीढ़ियों के पास कुछ देर तक रोका था। अब जो कोई भी होगा वह अब तक जा चुका होगा। मुझे अपनी नंद पर शक हो गया था, मगर मैं किसी से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी। मेरी सास तो मुझे चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती अगर मैं उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगाती, मगर मैंने अपनी नंद पर नज़र रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कल को वह कोई ऐसा वैसा काम करे, अपने भाई के इज्जत को दागदार करे। वह अभी छोटी और नासमझ थी, अभी उसको 10वीं के बोर्ड के पेपर भी देने थे। वह इसलिए हर वक्त पढ़ाई में बिजी रहती थी। पढ़ाई के बहाने जो चक्कर उसने चला रखे थे वह सब जल्दी ही पकड़े गए थे। वह घर से स्कूल के लिए निकलती, मगर उसको घर आने में काफ़ी देर हो जाती। उसने अपनी माँ से ये कह रखा था कि इम्तिहान की वजह से एक्स्ट्रा क्लासें लगती हैं, जबकि इतना तो मुझे भी मालूम था कि जब कोई बोर्ड के पेपर होते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगती, मगर मेरी सास को इस बात की खबर नहीं थी। एक दिन अबीर उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए उसे घर ले आए और उसे माँ के सामने पटक दिया। इससे पूछो ये बाहर क्या गुल खिलाती फिर रही है, मेरी इज्जत इसने मिट्टी में मिलाकर रख दी है। मेरी सास अबीर के रवैये पर हैरान थी। ऐसा क्या कर दिया इसने? वह चमक कर बोली, ये धोबी के लड़के रीत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घूम रही थी। मेरी सास ने हैरान होते हुए अपना माथा पीट डाला और कहा कि अरे मनहूस, तुझे वह धोबी का लड़का रीत ही मिला था? मैं तो पहले ही जानती थी। वह छत पर चुप चुप कर किसी से मिला करती थी। मैंने ये बात किसी को न बताई थी। अब मैं समझ गई थी छत पर आने वाला वह लड़का रीत ही था। वह हमारे मोहल्ले में ही रहा करता था, जो एक नंबर का आवारा और लफंगा था। वो मोटी चैन डाले और कमीज के आगे की बटन खोले
सारा दिन आवारा फिरता रहता। मेरी सास कभी कभार मुझे बाजार से सब्जी मंगवा लिया करती थी। वह ज़्यादातर हमारे दरवाजे की तरफ तकता रहता। अब मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी नंद वर्षा की राह देखता था। उसमें कुछ भी ऐसा ना था उसे पसंद किया जा सके। बुराइयां तो उस लड़के में कूट कूट कर भरी हुई थी। शायद मेरी नंद उस लड़के की ये सारी बुराइयां भाग गई थी। वह अपनी माँ से चीख कर बोली। मैं तो उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई। अबीर का बस नहीं चल रहा था, उसे जान से ही मार डाले। अगर मेरी सास बीच में न आती तो शायद ये कर गुजरता। मैं उस धोबी के लड़के रीस से तेरी शादी नहीं करूंगा। इसे साफ साफ बता दो और समझा दो, आइंदा ये घर से बाहर कदम ना निकाले। जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, आगे पढ़ने का नाम न ले, बल्कि उसका रिश्ता ढूंढ कर इसे विदा करो। अबीर ने अपना फैसला सुनाया तो मेरी सास ने इस बात पर सर हिला दिया। हाँ, ठीक ही कह रहा है तू। मैं ढूंढती हूँ इसका रिश्ता, वरना ये लड़की तो हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर रख देगी। उस धोबी के लड़के के साथ विवाह रचाकर हमारी इज्जत मलिया मेट कर देगी। हम ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं और तुम कैसे उस धोबी के लड़के के साथ शादी कर सकती हो। मुझे तो लगता था कि मेरी सास को इस बात का दुख न था कि उसने किसी लड़के के साथ चक्कर चलाया है, मगर इस बात से उसको काफ़ी दुख था। आखिर उसने धोबी के लड़के के साथ ही इश्क क्यों लड़ाया। अबीर अपना फैसला सुनाकर गुस्से में तिलमिलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि मेरी नंद ने अबीर के जाते ही घर में बवाल मचा दिया था। अपने बेटे को समझा दो, मम्मी मेरे मामले में ना बोले और ना ही मेरे रास्ते में आए, वरना मैं धोबी के लड़के रीत के साथ घर से भाग जाऊंगी। उसने चमक कर कहा तो मेरी सास हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखने लगी। मैं भी उसके रवैया पर हैरान थी। बजाय वह शर्मिंदा होने के, वह अपनी माँ को ही आंखें दिखा रही थी। बेशरम लड़की, ये क्या कह रही है तू। मेरे सास ने उसे चोटी से पकड़ा और घसीटते हुए अंदर ले गई। अंदर से उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास ने उसे दिल खोल कर मार लगाई थी। उसका इतना मार खाना बनता ही था। अगले सुबह घर पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरी नंद वर्षा घर से भाग गई थी, जबकि अपनी माँ के जेवर भी साथ ले गई थी। मेरी सास अपने सीने पर हाथ मारकर चिल्लाने लगी। अबीर और मैं परेशान होते हुए अपने कमरे से बाहर आए थे। अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। घर में चोरी हो गई थी। मेरी सास परेशान होकर बोली, तेरी बहन मेरा सारा जेवर चुराकर रातों रात भाग गई है। मेरी सास ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा तो वह हक्का बक्का रह गया। मैं उसे जान से मार डालूंगा। मम्मी, मैंने उससे पहले ही समझाया था घर से बाहर कदम ना निकाले। तेरी इसी धमकी की वजह से तो वह आज घर से भाग गई है। वह घर में कहाँ टिकने वाली थी। तुम्हें उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। मेरी सास ने मेरे पति पर ही इल्जाम लगा दिया था। वह हैरान था, ये क्या कह रही हैं माँ, तुम उसकी ऐसी हरकतों के बाद भी उसका साथ दे रही हो। तो उसको प्यार से समझा बेटा। माँ, वह प्यार से समझाने लायक नहीं थी। अब तू ही देख उसने कैसी हरकत की है। अब जा उसे ढूंढ कर ला, इससे पहले कि सारे मोहल्ले को पता चले और हमारा मुंह काला हो। माँ, अब क्या हो सकता है, मुंह तो काला करके चली ही गई। माँ, उसे ढूंढ कर लाने का भी कोई फायदा नहीं। जहाँ गई है जाने दो उसे, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मैं कहती हूँ कि तू अभी के अभी उसे ढूंढने निकल जा और उस धोबी के लड़के रीत को गर्दन से पकड़कर मेरी बेटी को वापस लिया। मैं कुछ नहीं जानती। इससे पहले कि सब रिश्तेदारों को खबर हो, अपनी शादीशुदा बहनों का सोच। उनके ससुराल वाले उन्हें ताने देकर मार डालेंगे। मैं उन दोनों को ही जान से मार डालूंगा। माँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उस रीत को नहीं छोड़ूंगा। अबीर गुस्से से कांपता हुआ निकला। मैं उसके पीछे भागी थी। मैं नहीं चाहती थी वह ऐसा कोई काम करे जिसे हम सभी को परेशानी उठाना पड़े। वर्षा जल्दी अबीर के पकड़ में आ गई थी, जबकि रीत अपनी जान बचाकर भाग गया था। वे दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अबीर की नज़रों से छुप न पाए। अबीर वर्षा को घसीटता हुआ घर लाया और माँ के सामने फेंक दिया। वह जल्दी अपनी माँ के पीछे छुप गई। माँ, कैसे भी करके उसको घर से जल्दी से निकालो, इसकी शादी करो। उसकी माँ ने अपनी बेटी को ले जाकर कमरे में बंद किया। तुम सच कह रहे हो अबीर, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी सास ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया, उसे वर्षा के बारे में सब कुछ बताया। मेरी सास अपनी बड़ी बेटी से कहने लगी, तेरी सास तेरे देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अपनी सास से बात कर और अपनी बहन का रिश्ता अपने देवर से करवा और इसे यहाँ से ब्याह कर ले जाए। मेरी सास ने अपनी बेटी से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ कि वह अल्तमस का रिश्ता वर्षा से करवा दे। माँ, देखो मैं तुम्हारा कितना बड़ा काम करवा रही हूँ। मुझे भी एक सोने का सेट चाहिए। मेरी बड़ी नंद ने मेरी सास को कहा तो वह खुशी से सर हिलाने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
मैं जरूर तेरे लिए भी सोने का सेट लूंगी, तेरे पति के लिए भी लूंगी। वर्षा का रिश्ता मेरी बड़ी नंद के देवर से ही तय हुआ था। उन्हें शादी की जल्दी थी क्योंकि उनकी तरफ से सारी तैयारियां पूरी थी। मेरी सास ने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं अपनी नंद का दहेज देखकर हैरान थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरी सास ने उन लोगों को नहीं दिया था। पूरा घर उसके दहेज से भर गया था। वह भी इतनी नई नई चीज़ें, कपड़े, जूते देखकर हैरान हो गई थी। वह चुपचाप विदा होकर अपने पति के संग चली गई। मेरी सास और मेरा पति दोनों ही खुश थे कि चलो समय रहते ही उनकी इज्जत बच गई और उनकी बेटी इज्जत से विदा हो गई, अपने पति और अपने घर की हो गई। मैं अपनी नंद की शादी के कामों में बुरी तरह से उलझी हुई थी। मुझे अपनी सेहत की फिक्र करने का बिल्कुल वक्त न मिला। मेरी सास और नंदे खुद तो सारा दिन कमरे में बंद रहती, न जाने क्या बातें करती रहती, जबकि मैं कामों में उलझी रहती। जब शादी के कामों से फ्री हुई, मुझे अपनी तबीयत खराब महसूस हुई। मैंने जल्दी ही जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो मेरी उम्मीद के हिसाब से डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी। मैं और अबीर दोनों ही बहुत खुश थे। अल्लाह जल्द हमें खुशी से नवाजने वाला था। अबीर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे की खबर मिलने के अगले ही दिन वह खुशी खुशी घर वापस लौटा था। देखा हमारा होने वाला बच्चा हमारे लिए कितना खुशकिस्मत साबित हुआ। मेरा बरसों से रुका हुआ काम बन गया। मैं विदेश जाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब मेरा काम इतनी आसानी से हो गया, मैं खुद हैरान हूँ। उसने मुझे खबर सुनाई तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। हमारे अच्छे भविष्य के लिए ये सब तो करना ही होगा। मैंने अबीर को रोकने की बहुत कोशिश की। मैं इतने में ही खुश हूँ और मुझे ज्यादा की तमन्ना नहीं। पापा के घर में तो मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में गुजारा किया था, मगर अबीर मानने को तैयार ही नहीं थे। तेरे सपने नहीं होंगे मगर मेरे हैं, और मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत से सपने सजा रखे हैं। इसलिए वर्षा, तुम मेरे राह में रुकावट मत डालो और अल्लाह से दुआ करो। मैं जल्द लौट आऊँगा। मुझे रोता बिलखता छोड़कर वह विदेश चला गया। अबीर के जाने के बाद मेरी आजमाइश अब सही मायने में शुरू हुई थी। एक तो अबीर के जाने का गम से ही हलकान थी, मुझे हर पल उसकी याद सताती। दूसरा, मेरी सास मुझे चैन से बैठने नहीं देती, जबकि डॉक्टर ने साफ बताया था मेरा बच्चा पेट में उल्टा है और ऑपरेशन से ही पैदा होगा। अबीर ने विदेश जाने के कुछ महीने के बाद पैसे भेजने शुरू किए, मगर वे सारे के सारे पैसे मेरी सास के हाथों में आते और वे अपने बक्से में ही गायब कर देती। घर का खर्चा पहले से भी ज़्यादा तंगी के साथ गुजर रहा था। वे खाने पीने के लिए राशन तक न मंगवाती, जबकि ऐसी हालत में खाने पीने की कितनी ज़रूरत थी। मेरी सास को पता भी था कि मेरा बच्चा पेट में उल्टा है और मेरा ऑपरेशन होगा। उसके लिए मुझे अच्छी खुराक की ज़रूरत थी, मगर मैं फिर भी उसके डर से चोरी छुपे खाया करती थी। मगर अब तो फ्रिज में कुछ भी मौजूद ना होता। अक्सर पकाने के लिए कोई सब्जी दाल भी मौजूद ना होती। वह खुद तो पहन ओढ़कर सुबह सवेरे निकल जाती और रात गए वापस लौटती, जब घर में मैं सारा दिन सूखी रोटी खाकर गुजारा करती। वह इसी तरह से हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटियों के ससुराल पहुंच जाती और जाते हुए उनके लिए फल फ्रूट के साथ साथ खाने पीने की कई चीज़ें ले जाती और बाकी के पैसे भी उनके हाथ पर रख आती थी। अक्सर ही वो मेरी नंदों को घर में बुला लेती। मेरी सास मुझसे तरह तरह के पकवान बनवाती और बाजार से कई चीज़ें मंगवाती, जबकि मुझे सिर्फ बचा खुचा खाने को मिलता। बड़ी नंद की बातों से मुझे अंदाजा हुआ मेरी सास उन पर सारे पैसे लुटाया करती थी। मेरी छोटी नंद अब मुझे बहुत ज़्यादा खुश मालूम होती थी। तीनों कमरा बंद करके बैठ जाती और खाने पीने की चीज़ें मंगवाती रहती, जबकि मैं पेट भर बच्चा लिए इधर उधर भटकती रहती। मेरी सास दवाइयों के नाम पर मेरे पति से पैसे मंगवाती। अबीर, अब खर्चे कितने बढ़ गए हैं। अस्पतालों के चक्कर लगाना कौन सा आसान काम है। कितनी महंगाई है। डॉक्टर की फीस भी इतनी ज़्यादा होती और उसको तो वैसे भी कई तरह की बीमारी है, इसको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पड़ती है। मेरी सास फ़ोन पर मेरे पति से कहती तो मैं चुपचाप सुनती रहती। मैं अपनी सास से कहती वो मेरे पति से मेरी बात करवा दे तो मुझे फ़ोन तो पकड़ा देती, लेकिन पास में ही बैठकर मुझे घूरती रहती कि मैं अपने मुंह से एक शब्द भी ना निकालूं। मैं वैसे भी अबीर को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं उससे इतना ही कहती थी, यहाँ सब कुछ ठीक है। मुझे एहसास था वो परदेश में हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा था। ऐसे में अगर मैं उसे यहाँ की शिकायतें लगाना शुरू कर देती तो वह किस तरह परेशान हो जाता। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल ले चलो। मैं अपने सास से सुबह से ही 3-4 बार कह चुकी थी, मगर वह फिर टाल मटोल कर गई। अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर पाँव पसार कर बेड पर लेट गई तो मैं मायूस होकर वहाँ से वापस आ गई। मुझे सुबह से अपनी तबीयत गिरी हुई महसूस हो रही थी, जबकि पेट में मेरा बच्चा भी हिलजुल नहीं रहा था। आखिरकार शाम गए। मेरी सास को मुझ पर तरस आ ही गया।
वह मुझे अस्पताल ले गई। आपके बच्चे की मौत को 2 दिन गुजर चुके हैं। डॉक्टर ने रूह कपा देने वाली खबर सुनाई तो मैं हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा दिल धक से रह गया और मेरे मुंह से कोई अल्फाज अदा न हुए। दीदी, अगर कुछ देर ना आती तो आपके शरीर में जहर फैल जाता और तुम्हारी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता। तुम लोग ना तो अपना ख्याल रखते हो ना अपने होने वाले बच्चे का। उसने बेहद सुना दी तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने शिकायती नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा तो वह इधर उधर देखने लगी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। पहले बच्चे की दफ़ा इतना पता नहीं चलता। अल्लाह की रजा इसी में थी। डॉक्टर ने मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा बच्चा मेरी बाहों में आने से पहले ही मुझसे रूठ कर चला गया था। मैं उसका सही तरह से ख्याल न रख पाई थी। मुझे खाना पीना खुद पूरा नहीं मिलता था। ऐसी हालत में बच्चे का ख्याल कैसे रख पाती? मेरी सास को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। मैं सारे रास्ते रोती आई थी। उसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? वह तुम्हारे नसीब में ही नहीं था। अल्लाह तुम्हें दूसरी खुशखबरी सुना देगा। मायूस होने की क्या ज़रूरत है? वह थोड़ी गुस्सा होकर बोली तो मैं चुप सी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं ये खबर अबीर को कैसे सुनाऊंगी, मगर मेरी सास ने मुझे ये मौका ही नहीं दिया। उसने खुद ही अबीर को कह दिया कि तेरे बीबी के अंदर ही ऐब था, इसलिए बच्चा मर गया। मैं अपनी सास को देखने लगी। मैं अपनी सास की बातों पर हैरान थी, मगर मैं सह गई। मैंने उसे एक अल्फाज ना कहा और सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया। मैंने अल्लाह से अपने बच्चे की मौत का शिकायत ना किया, बल्कि उससे दुआ मांगी वह मुझे दोबारा से अपनी खुशखबरी सुना दे, ताकि मैं अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर खेल सकूं, उसके माथे को चूम सकूं। मेरे पेट में बच्चे की मौत की वजह से उस बच्चे को ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ा। मेरी सास ने मुझे 2 दिन भी आराम करने का मौका ना दिया। घर के काम काज के लिए उठा दिया। दरवाजे पर किसी मुसाफिर की आहट सुनकर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गई। मेरे दोनों नंदे बाहर खड़ी बहुत रो रही थी। मैं रोते हुए अंदर चली आई। माँ, कहाँ हो तुम? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वे आंगन में खड़े होकर जोरों से रोने चिल्लाने लगी। उनकी माँ वहीं लपक कर आगे बढ़ी। ऐसा क्या हो गया? तुम लोग क्यों रो रहे हो? वह सीने पर हाथ मारती हुई बोली, तो मेरी बड़ी नंद ने कहा हमारे पति ने हमें तलाक देकर घर से निकाल दिया है, जबकि उन्होंने हमारे बच्चे भी रख लिए। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई तो मेरी सास उसको उठाने को दौड़ी। ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो गया? माँ, आपकी वर्षा की वजह से ये सब हुआ। वह अभी भी रीत से मिला करती है और हम सभी घर वालों को उसने धोखे में रखा हुआ था। ये जब भी घर से 2-2 3-3 घंटे के लिए गायब होती तो मैं उसको हर बार बचा लेती, और अब की बार तो ये रंगे हाथों पकड़ी गई है, जिसकी वजह से मेरा पति भी मुझसे बहुत गुस्सा है और उसने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया और उसने मेरे दोनों बच्चों को रख लिया है। वर्षा भी प्रेग्नेंट है, पर ये मेरे देवर अल्तमस का बच्चा नहीं। उसके पेट में जो बच्चा है वह रीत का है। मेरे देवर अल्तमस ने इस चीज़ की पूरी जांच करवा ली है। उसके बाद मेरे पति और अल्तमस ने हम दोनों को ही छोड़ दिया। वे वर्षा को पकड़ने के लिए उसका कई दिन से पीछा कर रहे थे और आज वह रीत के घर में ही पकड़ी गई है। अल्तमस ने उसे बहुत मारा और सारी बातें उसके मुंह से ही निकलवा ली है कि वह शादी से पहले भी उसके साथ घर से भाग गई थी। इसी की वजह से उसको डिवोर्स देने का फैसला किया, और जब मैंने उसका पक्ष लिया तो उसने मुझे भी धमकी दिया और मेरे बच्चे को भी छीन लिया। मेरे पति ने भी मुझे डिवोर्स देने का फैसला किया है कि तुम दोनों बहनों का कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों भाई तुम्हें नहीं रख सकते। तुमने धोखा दिया और तुम दोनों बहनों का कैरेक्टर ठीक नहीं है। शादी से पहले ही तुम लोग अपना मुंह काला करवा चुके हो। मेरी सास ये सब बातें सुनकर अपना सीना पीट कर रोने लगी। ये क्या किया तूने हरामखोर? तुझे जब इज्जत से ब्याह दिया था निभा लेती। मेरी सास ने मेरी छोटी नंद को मारना शुरू कर दिया। वह अपने आप को बचाते हुए बोली, माँ, ये रीत मुझे रोज ब्लैकमेल करता था। वह कह रहा था कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तेरी सारी फोटो तेरे पति को भेज दूंगा। मैं तो सिर्फ उसके डर से उससे मिलने जाती, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरी शादी को 5 महीने हुए, लेकिन मेरे पेट में बच्चा 7 महीने का है और ये बच्चा रीत का ही है। मेरे पति ने DNA टेस्ट भी करवा लिया है। और ये कहते कहते वर्षा बेहोश हो गई, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत मारा था। उसको जल्द से जल्द अस्पताल लेकर भागे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। कुछ ही घंटे में उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे को इस दुनिया में आने से किसी को भी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वर्षा के पति ने तो उसे डिवोर्स दे दिया था और रीत ये मोहल्ला छोड़कर भाग चुका था। इसी तरह 2 साल बीत गए। मेरी बड़ी नंद को तो उसका पति बुला कर ले गया,
क्योंकि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। वे स्कूल जाते थे और इसी बीच उसकी सास की भी मौत हो गई थी। मजबूरन मेरे नंद के पति ने उसे बुला लिया, लेकिन अल्तमस ने कोर्ट से भी वर्षा से तलाक ले लिया। और जब वो अपने छोटे से बच्चे के साथ हमारे घर में रहती और रीत का भी कोई अता पता नहीं चला, मैंने ही उस छोटे मासूम बच्चे को शुरू से ही अपने गोद में रखा, क्योंकि मेरी नंद उस बच्चे को जरा भी प्यार नहीं करती थी। मेरा पति विदेश से मेरे पास आ गया था। उसे अपने बच्चे को खो जाने का बहुत गम था, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने अब विदेश जाने से मना कर दिया। उसने मेरे साथ कसम खाई कि मैं चाहे कम कमाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने अपने नंद के बच्चे को गोद ले लिया। अब मेरा दूसरा बच्चा भी होने वाला है और वर्षा की दूसरी शादी हमने तय कर दी है। रीत को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। वह कई सालों से जेल में है। मेरी कहानी सुनाने का मतलब यही था, अगर बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझो तो ऐसी समस्याएं कभी नहीं आएगी। अल्लाह दुनिया में ही सबके सजा तय कर देता है, लेकिन उसकी सूरत अलग होती है, तो इसलिए इंसान उस चीज को पहचान नहीं पाता। जब तक गुनाहों की सजा मिलती है, वह अपने गुनाहों को भूल चुका होता है और उसके गुनाह की सजा उसे किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है, चाहे इंसान उस चीज को माने या ना माने। मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया है। क्या आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।